हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आज आपके लिए बहुत यूनिक सी ड्रेस डिज़ाइन लेकर आए हैं। यहाँ पर मैंने फैब्रिक करीबन 2 मीटर ले लिया है और इस तरह से मैंने 4 पार्ट में इसको रख दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको 4 पार्ट में ही रखना है और इसकी जो विड्थ है 18 इंच की विड्थ पे मैंने 4 पार्ट में इसे रख दिया हुआ है। आपको भी इसी तरह से रखना है। फिर ऊपर की साइड से यहाँ पर से हम अपने शोल्डर्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पे एक मार्क करूँगी। इस तरह से एक 7 इंच पे मार्क कर लेना है। थोड़ी सी मेरी चौक कम डार्क है, मैं अभी आपको डार्क लेके दिखाती हूँ। और यहाँ पर फिर से इस तरह से भी एक 7 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम 15 इंच पे एक मार्क करेंगे। यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट का हम चौथाई भाग यहाँ पर मार्क करेंगे 4-1, यानी कि इस तरह से। यहाँ पर मैंने 9 इंच ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करते हैं तो यहाँ पर मैंने 8 इंच ले लिया है। ये भी मुझे चौथाई भाग यानी कि 4-1 लेना है और इस तरह से आर्मोल्स को राउंड कर देना है। ये हमारा आर्मोल्स हो जाएगा। और इस तरह से मुझे ए लाइन की कुर्ती ड्रॉ कर रहे हैं। तो बस चेस्ट के बाद से मुझे कोई मार्किंग नहीं करनी है, बस जो भी मैंने विड्थ ली है उसी पे हल्का सा आपको तिरछा मार्क कर देना है, ओके। और जो भी आपको लेंथ रखनी है, यहाँ पर मैंने लेंथ ली है, मैं आपको भी मार्क करके दिखाती हूँ मैंने कितनी लेंथ ली है। इस तरह से राउंड कर दिया मैंने आर्मोल्स। और यहाँ पर अपने नेक की मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैं नेक ले रही हूँ 3 इंच की, इसकी विड्थ ले रही हूँ और लेंथ यहाँ पर मैं लूँगी 6 इंच। ये मेरा फ्रंट नेक है और बैक नेक मैं थोड़ा सा इससे छोटा बनाऊंगी, तो उसकी आप अलग से मार्क करेंगे। पहले फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद बैक। यहाँ पर हमने नेक को ड्रॉ कर लिया हुआ है और फिर उसके बाद हम इसी में अपने यहाँ पर मैंने फुल मार्किंग करके यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो सेकेंड मार्क पे कटिंग कर रही हूँ, तो ये हमने 2 इंच का मार्जिन लेते हुए, एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए यहाँ पर उस पर मुझे कटिंग करना है। आप भी इसी तरह से कटिंग करेंगे, ओके। और जो लेंथ हमने ली है ये मैंने 40 इंच की लेंथ रखी है। आप भी 40 इंच की अगर लेंथ रखेंगे तो परफेक्ट आपकी ये कुर्ती बैठेगी। इस तरह से हमने बैक और फ्रंट दोनों कट कर लिया। अब यहाँ पर हमने फ्रंट में एक पार्ट हमें और कट करना है। तो इस तरह से अपने फैब्रिक को रख लेना है, 1 पार्ट में सिर्फ रखना है। यहाँ पर देखिए, इसे मैंने 1 पार्ट में रखा है, ओके। इस बस सिंपल सा। और इस तरह से आपने जो काटा है, एक पार्ट आपको ले लेना है, फ्रंट या बैक कोई भी आप ले लें, ठीक है। उसको ऐसे ही फोल्ड रहना है, हाफ ही रहना है, ठीक है। आपका जो ए लाइन वाला पार्ट है उसे आपको सिंपल सा इस साइड से रखना है जैसे कि कपड़ा है, और जो जिस साइड से आपका बंद पार्ट है उस साइड से मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, ठीक है। जैसे मैंने लिया है आप देख रहे होंगे, सेम ऐसे ही आपको कपड़ा रखना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो करीबन आपको 3 इंचेस लेना है। 2 इंचेस मत लीजिएगा, कम मत लीजिएगा, ज़्यादा ही लेना है। तो यहाँ पर आप 3 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे बंद वाले पार्ट की तरफ, ठीक है। और इसको बस मुझे ऐसे जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ आपको सेम कटिंग कर देना है। यहाँ पर देखिए, मैंने इसको कटिंग कर ली। अब यहाँ पर हम आएंगे अपने नेक वाले पार्ट की तरफ, जो हमारा शोल्डर्स वाला पार्ट है। अब इस साइड में हमें लेना है, इसको फोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने नेक पे मार्किंग करी है, तो जो उसकी लेंथ की विड्थ हमने ली है, तो यहीं पे आपको एक मार्क करना है। आपको नीचे वाले पार्ट में जो मैंने 1 पार्ट सिर्फ लिया था उस पर विड्थ की ही अकॉर्डिंग आपको मार्क कर देना है एक। और जो आपका इस साइड में यहाँ से आप 3 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही मार्क करा है। आप ऊपर से 3 इंच की लेंथ लेते हुए आप एक ये मार्क कर सकते हैं, ओके। तो हल्का से इसको राउंड कर देना है। अब बस इसको कटिंग कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, मैंने इस नेक की कटिंग कर ली, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऊपर वाला पार्ट हटा देना है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो मेरे ये सिंगल पार्ट है इसे रखना है और एक एक्स्ट्रा फैब्रिक मुझे कटिंग करना है जो कि एक स्ट्रिप जाएगी। तो यहाँ पर आप जो भी इसकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कट कर सकते हैं। तो जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे कटिंग करने की। तो ये हमें कम लेने हैं और धीरे धीरे ऊपर वाले साइड में जहाँ पर नेक हमारा रहेगा तो उसको एक्स्ट्रा कटिंग करना है। तो आप यहाँ पे मार्क करके भी ले सकते हैं। ऊपर वाला पार्ट 5 इंच का ले सकते हैं, नीचे वाला पार्ट 2 इंच का ले सकते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से ये फैब्रिक इसमें जॉइंट होगा जैसे मैंने रखा है।
आप इस तरह से इस फैब्रिक को ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, जो हमारा बैक एंड फ्रंट है इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पर एक मार्क करेंगे, इस तरह से हल्का सा वन साइड से हल्का सा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है। अब इसको हल्का सा मुझे छाट देना है, करीबन ये आपको 5 इंच पे इसे एक साइड 5 इंच पे इसे ड्रॉ करके कट कर देना है अपने फैब्रिक को। यहाँ पर हमने शोल्डर्स और दोनों पार्ट अलग नहीं करे थे, अब हम दोनों पार्ट को अलग करके इस तरह से अपने फ्रंट नेक की कटिंग कर लेते हैं। और अब ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इसको फोल्ड करेंगे और अपना जो आपका फ्रंट नेक होगा उसको रखने के बाद इसमें अगर आपको फ्रंट नेक भी सेम रखना है तो आप सेम कटिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं छोटा नेक कट कर रही हूँ बैक का, तो मैंने यहाँ पर 3 इंच का नेक ले लिया हुआ है बैक और 6 इंच का मेरा ही फ्रंट है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो स्लीव्स यहाँ पर मैं 19 इंच रख रही हूँ। तो यहाँ पर एक स्लीव्स का मार्क करते हैं लेंथ का, फिर उसके बाद आप बॉटम का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बॉटम ले लिया है 5 इंच का, उसमें 1 इंच यहाँ पर मैंने मार्जिन ले लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक रखने के लिए। और यहाँ पर ऊपर की साइड पे आएंगे, 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसको हल्का सा राउंड कर देंगे। ठीक है, अब बस सेम इसको राउंड करने के बाद जो मैं यहाँ से इस मार्क को मिला देना है और यहाँ से इस मार्क को मिलाकर आपको अपनी स्लीव्स कट कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर अपना नेक बनाना है, तो मैंने नेक के लिए इस तरह से फैब्रिक को रखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं रख रही हूँ इस तरह से आपको एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और जो अंदर का राउंड है बस उसी राउंड पे हमें एक कट लगा लेना है, अंदर से पूरे राउंड की कटिंग कर लेंगे। ओके, फिर उसके बाद अब इस तरह से जो राउंड है इसी को राउंड देते जाएंगे। 1 इंच का या 1.5 इंच का आप फैब्रिक ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मेरा ये नेक बनाने के लिए फैब्रिक कट हो गया है। अब इसी तरह से हम अपने बैक नेक को भी कटिंग कर लेंगे, जैसे मैंने फ्रंट किया उसी तरह से मुझे बैक नेक की भी कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमने फ्रंट नेक ले लिया है, तो यहाँ पर मैंने फ्रंट वाला पार्ट जो है मैंने उसे रखा है और उसके बाद मैंने जो फ्रंट नेक की कटिंग करी थी उस वाले पार्ट की फैब्रिक जो है हमारा उसके ऊपर मुझे रखना है। ठीक है, जैसे मैं जिस तरह से रख रही हूँ आपको इस तरह से रखने के बाद इसके ऊपर स्टिचिंग कर देना है। तो यहाँ पर हम स्टिचिंग कर रहे हैं, तो जिस तरह से मैंने ज़रा सा फैब्रिक यानी कि 1 बोर्ड पर का फैब्रिक लिया है स्टिचिंग करने के लिए, आपको देन यहाँ पर बस इसी तरह से स्टिचिंग करते जाना है। अभी इस वाले पार्ट को मुझे इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर अंदर की साइड में मुझे इस फोल्ड करके इसके ऊपर से भी एक स्टिचिंग कर देना है। इसी तरह से हम अपने बैक नेक को भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बैक नेक भी बना लिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारा जो 1 वाला पार्ट था आप लोग ने देखा था, जो मैंने अलग से कटिंग करा था फ्रंट के लिए, अब उसको हम लोग रेडी करेंगे। तो इस तरह से ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला साइड है, इस ये आर्मोल से ये हमारा नेक है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था, जो इस तरह से इस साइड को रखना है, हम नीचे की साइड से स्टार्ट करेंगे इसको स्टिचिंग करना। तो यहाँ से दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मुझे अंदर की साइड को फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर भी इस वाले पार्ट को भी स्टिचिंग कर लेते हैं, जो ये हमारा नेक रेडी होगा, जो हमारा एक सिंगल पार्ट है। ठीक है, उसका यहाँ पर अब हम इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं, तो इसको फोल्ड करना है मुझे, बट यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, इसे इस तरह से आधा इंच पे रख के एक स्टिचिंग कर लेना है। फिर इसको अंदर की साइड में मुझे इस तरह से, जैसे मैं इस तरह से ओपन मतलब निकाल रही हूँ फैब्रिक, इस तरह से निकाल कर मुझे इस फोल्ड कर लेना है, अंदर की साइड में फोल्ड करना है। देन इसके ऊपर से एक स्टिचिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हम बेल्ट बनाएंगे, तो मैंने बेल्ट के लिए यहाँ पर 3 इंच का इसकी विड्थ लेते हुए इस फैब्रिक को कट कर लिया है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 20 इंच की 2 स्ट्रिप कट करी हैं, उसके हिसाब से मैं 2 बेल्ट यहाँ पर रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए 2 बेल्ट्स रेडी कर ली हुई हैं। इस तरह से आपको बना लेना है अपनी बेल्ट्स को। फिर इसको लगाना मैं बताती हूँ कैसे लगेगी। ये इस तरह से यहाँ पर से स्टार्ट लगनी है, यहाँ पर हमें ज्वाइन करना होगा। देखिए ये कुछ इस तरह सा ये 1 पार्ट रेडी होगा।
अब यहाँ पर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट ले लेंगे, इसको अच्छे से पहले बिछा देना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। फिर उसके बाद हम अपना ये दूसरा पार्ट लेते हैं, ये वाला पार्ट है हमारा। अब इसके ऊपर हम इसको रख ले। अब यहाँ पर से हमें इसको अच्छे से रख लेने के बाद ये हल्का सा कॉलर स्टाइल में से रख देना है, ठीक है, बिल्कुल बराबर कर लेना है आपको। और यहाँ पर एक हम पिन लगा देंगे और इस साइड में जैसे ये बेल्ट आ रही है और इस साइड में भी हमें अपनी बेल्ट यहाँ पर रख लेना है, बिल्कुल अच्छे से नाप के कि जहाँ पर वाली बेल्ट आ रही है उधर ही सिर्फ दूसरी साइड में बेल्ट रखनी है आपको। फिर हम अपना बैक ले लेंगे और बैक वाला पार्ट इसको रख लेंगे। यहाँ पर हम आ जाते हैं पहले हम लोग अपने शोल्डर्स को लॉक करेंगे, तो उसके लिए मैं एक पिन लगा रही हूँ और फिर उसके बाद दूसरा शोल्डर्स, इसके ऊपर मुझे स्टिचिंग करना है, आपको भी इसी तरह से स्टिचिंग कर लेना है, ठीक है। अब हम अपनी फिटिंग वाले पार्ट में भी पिन लगा लेते हैं, वहाँ पर भी मुझे स्टिचिंग करना है। अब हमने सारा लॉक कर लिया हुआ है। अब हम चलते हैं, ये देखिए अच्छे से पिन कर लेने के बाद स्टिचिंग कर लेते हैं। इस साइड में ये पूरी नीचे तक के आपको स्टिचिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने स्टिचिंग कर लिया हुआ है पूरे पार्ट में। मैं इसको सीधा करके यानी कि ऊपर करके दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का इसका लुक आ रहा है। बस हमारी इसमें स्लीव्स रह गई हैं जॉइंट करने को, और ये वाली बेल्ट है, इसको हम लोग बांध देते हैं, अच्छे से फोल्ड कर देंगे इसको आप जो भी इसका बो लुक देना चाहें वो आप दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स ले लेते हैं, स्लीव्स को ज्वाइन करना है, देन यहाँ पर इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है, फिटिंग वाला पार्ट। अब इसको स्टिचिंग हो गया है। अब हम इसमें आर्महोल्स में इसको ज्वाइंट करेंगे, तो इसको पहले अपने स्लीव्स को सीधा कर लेते हैं, फिर आर्महोल्स वाला पार्ट ओपन करेंगे, फिर स्लीव्स को इसके अंदर हमें डाल देना है और फिर उसके बाद राउंड लॉक कर देना है। इसके बाद जो स्टिचिंग वाला स्लीव्स का पार्ट होता है, जो कुर्ती में जो फिटिंग वाला पार्ट होता है, उसमें ही दोनों को सिलाई मिलाकर आपको इस स्लीव्स को राउंड करना होता है। मैं पिन लगा के आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आपको स्टिचिंग कर लेना है। देन यहाँ पर देखिए मेरी स्लीव जॉइंट हो गई है। ये कुर्ती भी मैंने पूरी रेडी कर ली हुई है। ये देखिए कुछ इस तरह का इसका लुक आ रहा है। बहुत ही प्रिटी कुर्ती ये रेडी हुई है। आप लोग भी बनाइए।